गौतम बुद्ध की शिक्षा केवल एक कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के हर पहलू को छूती है। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन के हर अनुभव, खुशी, दुख, सफलता या असफलता के भीतर मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने अपने प्रवचनों में बताया कि मनुष्य की अशांति का मूल कारण तृष्णा और अज्ञान है। जब हमारा मन इच्छाओं, अपेक्षाओं और अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के पीछे भागता है तो हम अशांत हो जाते हैं। बुद्ध ने समझाया, हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। ये अनवरत चक्र मन को अशांत करता है। दूसरों के प्रति नकारात्मक भावनाएं मन को अशांत और दूषित करती है। जीवन की सच्चाई को न समझना और अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेना भी अशांति का कारण है। गौतम बुद्ध ने बताया कि मन की शांति का अनुभव तभी हो सकता है जब हम तृष्णा और अज्ञान से ऊपर उठें। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की सलाह दी। जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और इच्छाओं की पूर्ति न होना दुख का कारण है। दुख का कारण तृष्णा और लोभ है। तृष्णा और लोभ को समाप्त करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को मन की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति का साधन बताया। ये मार्ग 8 भागों में विभाजित है। जीवन की सच्चाई को समझना, अहिंसा और सत्य का संकल्प लेना, सत्य बोलना और किसी को चोट न पहुंचाना, नैतिकता और धर्म का पालन करना, ऐसा कार्य करना जो दूसरों के लिए हानिकारक न हो, मन को बुरी आदतों और विचारों से मुक्त करना, हर पल में सचेत रहना, मन को स्थिर और शांत करना। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन की शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने विपश्यना और आनापान ध्यान तकनीकों को प्रचलित किया। इसमें व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करता है। इससे मन में छिपी नकारात्मकता बाहर निकलती है। इसमें व्यक्ति अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है और अशांत विचारों को नियंत्रित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा और दया का अभ्यास करना मन की शांति के लिए आवश्यक है। दूसरों की गलतियों को माफ करके हम अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। दूसरों के प्रति करुणा का भाव विकसित करके हम अपने भीतर सकारात्मकता और संतोष का अनुभव करते हैं। इच्छाएं मन की अशांति का प्रमुख कारण है। बुद्ध ने बताया कि इच्छाओं को पहचान कर और उन्हें नियंत्रित करके मन शांत किया जा सकता है। आवश्यकता और लोभ में अंतर समझें। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखें। बुद्ध ने समझाया कि मन की शांति का सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान में जीने में है। अतीत के दुखों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण का अनुभव करें। यह क्षण ही सत्य है। इस विचार को आत्मसात करें। बुद्ध ने मैत्री भावना का अभ्यास करने की सलाह दी। इसमें हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति प्रेम और मैत्री का भाव विकसित करते हैं। मैत्री भावना का अभ्यास हमें दूसरों से जोड़ता है और हमें आत्म केंद्रित सोच से बाहर निकालता है। गौतम बुद्ध के जीवन में एक और प्रसिद्ध कथा है जो सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है और इनसे ऊपर उठकर ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। एक बार एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया और अपनी परेशानियों का वर्णन करने लगा। उसने कहा, गुरुजी, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। कभी मौसम खराब हो जाता है तो कभी कीड़े फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। मेरी पत्नी भी मुझसे असंतुष्ट रहती है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। जीवन में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। कृपया मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन पहले यह समझ लो कि हर व्यक्ति के जीवन में 83 समस्याएं होती है। किसान ने चौंक कर पूछा, 83 समस्याएं? लेकिन आप तो उन्हें हल कर सकते हैं, है ना? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं,
मैं केवल 84वीं समस्या को हल कर सकता हूं। किसान ने उत्सुकता से पूछा, ये 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, 84वीं समस्या यह है कि तुम ये चाहते हो कि जीवन में कोई समस्या न हो। जब तुम इसे समझ लेते हो और स्वीकार कर लेते हो कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तब तुम्हें शांति मिलती है। ये कहानी सिखाती है कि जीवन में सुख दुख का चक्र अनिवार्य है। इन्हें स्वीकार करके और उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके ही सच्ची शांति का अनुभव किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारी आंतरिक समझ, दृष्टिकोण और अभ्यास से आती है। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को समझें। क्षमा और करुणा का अभ्यास करें। अतीत की चिंता और भविष्य की आशंका छोड़ें। बुद्ध का संदेश हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में न केवल मन की शांति प्राप्त करने, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का मार्ग भी दिखाती है। जीवन की कठिनाइयों के बीच भी बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि शांति और आनंद हमारे भीतर ही विद्यमान है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में मन की शांति का विषय विशेष स्थान रखता है। उनकी शिक्षाएं हमें ये बताती है कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं, धन संपत्ति या स्थिति में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और समझ में निहित है। यहां भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी प्रस्तुत है जो मन को शांति प्रदान करने के गूढ़ अर्थ को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। ये कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अनेक लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे। उनके ज्ञान और शांति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें अपना गुरु मानते और उनकी सलाह पर चलने का प्रयास करते। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचनों के प्रति उत्सुक थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से घृणा करता था। वो सोचता था कि बुद्ध झूठे हैं और केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति बुद्ध को गांव में उपदेश देते हुए देखता है तो उसे और क्रोध आ जाता है। वो बुद्ध के पास गया और उनके प्रति अपमानजनक शब्द बोलने लगा। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी बातें निरर्थक है। लोग तुम्हें सुनकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम एक धोखेबाज हो। बुद्ध ने शांत भाव से उस व्यक्ति की बातें सुनी। उनके चेहरे पर कोई क्रोध, नाराजगी या असहजता का भाव नहीं था। वे पूरी तरह से स्थिर और शांत थे। उनके शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने कठोर शब्द सुनने के बावजूद बुद्ध के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब वो व्यक्ति अपने अपमानजनक शब्द कहकर थक गया, तब बुद्ध मुस्कुराए और विनम्र स्वर में बोले, प्रिय मित्र, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस व्यक्ति ने गुस्से में उत्तर दिया, हां, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को एक उपहार देता है और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो उपहार किसके पास रह जाएगा? वो व्यक्ति चौंका। उसने सोचा और फिर उत्तर दिया, यदि उपहार स्वीकार न किया जाए तो वो देने वाले के पास ही रह जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मेरे मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुद्ध की इस बात ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसे अपने शब्दों पर विचार करने का अवसर मिला। उसने महसूस किया कि वो व्यर्थ ही अपना क्रोध प्रकट कर रहा था और ये केवल उसके मन की अशांति को बढ़ा रहा था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि क्रोध करना और उसे दूसरों पर थोपना अपने भीतर और अधिक अशांति पैदा करता है। उस व्यक्ति ने तुरंत बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, आप वास्तव में एक महान आत्मा हैं। मैं अपने क्रोध के कारण अंधा हो गया था। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दें।
बुद्ध ने उस व्यक्ति को स्नेहपूर्वक क्षमा कर दिया और उसे ये समझाया कि क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर शांति और संतोष की राह अपनानी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों या लोगों की बातों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारी अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान नहीं देते, तब हम अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रख सकते हैं। इस कथा के माध्यम से गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित गूढ़ सत्य सिखाए। क्रोध को पहचाने और त्यागें। क्रोध हमारे मन और शरीर के लिए विष के समान है। इसे छोड़ने से मन में शांति बनी रहती है। प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर दें। किसी की नकारात्मकता का उत्तर शांति और धैर्य के साथ देना चाहिए। स्वयं के भीतर शांति खोजें। बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमारी आंतरिक शांति हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। क्षमाशील बने। ऐश क्षमा का गुण हमें न केवल दूसरों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे मन को भी हल्का और शांत बनाता है। बुद्ध ने मन की शांति के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने विपश्यना ध्यान का प्रचार किया, जिसमें व्यक्ति अपने श्वास और शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये अभ्यास न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हमें हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। उनका मानना था कि शांति और संतोष का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करना सीखें। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का सुझाव दिया, जिसमें सही विचार, सही दृष्टिकोण, सही प्रयास और सही ध्यान जैसे मार्ग शामिल हैं। भगवान गौतम बुद्ध की ये कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें ये समझाती है कि मन की शांति हमारे हाथ में है। हमें केवल अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। जब हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी होने नहीं देते और क्षमा व धैर्य का अभ्यास करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शांत और सुखी जीवन जी सकते हैं। ये कथा न केवल एक आध्यात्मिक पाठ है, बल्कि आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में भी प्रासंगिक है। बुद्ध के इस संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वे हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने के व्यावहारिक तरीके सिखाती है। बुद्ध ने अपने समय में न केवल शाही परिवारों और ब्राह्मणों को, बल्कि आम लोगों और गरीबों को भी आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य जीवन की समस्याओं और अशांत मन को स्थिर करना था। बुद्ध का दर्शन आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। इस लेख के अगले भाग में हम उनके मार्गदर्शन को और गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार ध्यान मन की अशांति को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने ध्यान को केवल आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे मानसिक और भावनात्मक शांति का साधन माना। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को जागरूक करता है, अपने भीतर की अशांति का अवलोकन करता है और उसे समाप्त करने की दिशा में कार्य करता है। विपश्यना, जिसका अर्थ है चीजों को वैसा देखना जैसा वे वास्तव में है, बुद्ध द्वारा विकसित की गई ध्यान तकनीक है। इसमें व्यक्ति अपने भीतर की संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों का निरीक्षण करता है। इस अभ्यास के दौरान व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन की गहराई में छिपे नकारात्मक भावों जैसे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को पहचानता और समाप्त करता है। विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया। स्थिरता और एकाग्रता। एक शांत स्थान पर बैठें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं का अवलोकन। अपने मन और शरीर में उत्पन्न होने वाली हर भावना और विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करें। अशांति का निष्पादन। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकारते हुए उन्हें छोड़ने का अभ्यास करें। बुद्ध ने आनापान ध्यान का भी प्रचार किया,
इसमें सांस के प्रवेश और निकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है और बाहरी विचारों से मुक्ति दिलाता है। आनापान ध्यान के लाभ: मानसिक स्थिरता बढ़ती है, भावनात्मक अशांति कम होती है, व्यक्ति अपनी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होता है। बुद्ध ने सिखाया कि पारिवारिक जीवन में प्रेम, करुणा और आपसी समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा और मूल्य प्रदान करें। बच्चों को चाहिए कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति स्नेह, ईमानदारी और सहयोग का भाव रखना चाहिए। बुद्ध ने सामाजिक शांति के लिए निम्नलिखित मार्ग सुझाए: अहिंसा का पालन करें, दूसरों को हानि पहुंचाने से बचें और सभी जीवों के प्रति दयालु रहें। सद्वचन बोले, सत्य और प्रिय वचन बोले और किसी की आलोचना या अपमान से बचें। समानता का आदर करें, जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव न करें। बुद्ध ने पंचशील का पालन करने की शिक्षा दी। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज में नैतिकता और शांति बनाए रखना है। पंचशील निम्नलिखित है: हत्या न करें और सभी जीवों के प्रति करुणा रखें, चोरी न करें और ईमानदारी से जीवन यापन करें, असत्य वचन न बोले, नशा और व्यसनों से बचें, अनुचित कामुकता से दूर रहें। बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है जो कर्मों के प्रभाव और मन की शांति के बारे में गहरी सीख देती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए हैं। अब मैं उन कर्मों के कारण बहुत दुखी और अशांत हूं। क्या मेरे लिए शांति संभव है? बुद्ध ने उसे एक पात्र दिया और कहा, इस पात्र को जल से भर दो और उसमें थोड़ा नमक डालो। अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। उस व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यह बहुत खारा है, इसे पीना मुश्किल है। बुद्ध ने उसे एक नदी के पास ले जाकर कहा, अब इस नदी में नमक डालो और इसका पानी पियो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और कहा, यह पानी तो मीठा है, इसमें नमक का स्वाद नहीं आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे बुरे कर्म नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन एक छोटे पात्र की तरह सीमित है तो ये अशांत और खारा रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को नदी की तरह विशाल बना लो तो बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाएगा। अपने मन को प्रेम, करुणा और ध्यान से विशाल बनाओ, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ये कहानी सिखाती है कि हमारे बुरे कर्मों और गलतियों को प्रेम, दया और सकारात्मकता से समाप्त किया जा सकता है। जब हमारा मन विशाल और उदार बनता है तब हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है। आज के समय में जहां लोग तनाव, चिंता और प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। उनके द्वारा बताए गए सिद्धांत और अभ्यास आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकते हैं। आज का जीवन तेज गति से चलता है और लोग अपने काम, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाते हैं। बुद्ध का ध्यान और वर्तमान में जीने का संदेश इस तनाव को कम करने का मार्ग है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि भौतिक सुख और संपत्ति अस्थायी है। आज की उपभोक्तावादी दुनिया में लोग भौतिक चीजों को ही अपनी खुशी का स्रोत मानते हैं। बुद्ध का संदेश है कि स्थायी खुशी और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। आज की दुनिया में सामाजिक और धार्मिक भेदभाव बढ़ रहे हैं। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति दया और समानता का महत्व समझाया। उनका यह संदेश आज भी समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी कहानियां हमें ये सिखाती है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये हमारे अपने दृष्टिकोण, हमारे विचारों और हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। जब हम उनके द्वारा बताए गए ध्यान, करुणा और वर्तमान में
जीने के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि ये समाज और मानवता के लिए भी शांति का संदेश है। यदि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा मन शांत होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत मुक्ति और शांति तक सीमित नहीं थी। उन्होंने समाज, नैतिकता, मानवता और आध्यात्मिकता के हर पहलू को गहराई से समझाया। उनकी शिक्षाओं में न केवल तत्कालीन समस्याओं के समाधान थे, बल्कि आज के युग में भी वे उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस भाग में हम उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं और उनकी शिक्षाओं के गहरे अर्थों का विस्तार से वर्णन करेंगे। आज के युग में जहां लोग अधिकतर भौतिकता और प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं, बुद्ध का मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उनके विचार न केवल आत्मा की शांति, बल्कि सामाजिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने का साधन भी है। आधुनिक जीवन में उनकी शिक्षाओं को अपनाने के निम्नलिखित तरीकों पर चर्चा की जा सकती है। बुद्ध ने वर्तमान क्षण के महत्व को समझाने पर विशेष जोर दिया। हम में से अधिकांश लोग अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान क्षण बर्बाद हो जाता है। बुद्ध ने ध्यान और सतर्कता का अभ्यास करने की सलाह दी, ताकि हम हर क्षण को पूरी तरह जी सकें। आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव और चिंता आम समस्याएं बन चुकी है। बुद्ध ने चित्त की शुद्धि पर जोर दिया। ध्यान और स्वयं का निरीक्षण करके नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। उनकी सिखाई हुई विपश्यना ध्यान विधि आज भी मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। बुद्ध की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं थी। उन्होंने नैतिकता और सामाजिक शांति को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने पंचशील का पालन करने का सुझाव दिया। समानता, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव समाप्त करने की दिशा में उनके विचार प्रेरणादायक है। बुद्ध का समय समाज में कई चुनौतियों का दौर था। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं को समाप्त करने के लिए जो उपाय सुझाए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। बुद्ध ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं। उनके संघ में हर जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। उन्होंने ये संदेश दिया कि व्यक्ति की जाति नहीं, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। बुद्ध ने महिलाओं को समाज में उचित स्थान और सम्मान दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने का अवसर दिया। उन्होंने ये सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं और पुरुषों दोनों को है। बुद्ध ने अहिंसा को जीवन का मूल सिद्धांत बताया। उन्होंने सिखाया कि युद्ध और हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। उन्होंने अपने अनुयायियों को हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण और दयालु बने रहने की सलाह दी। एक बार दो पड़ोसी राज्यों के राजा एक नदी के पानी के अधिकार को लेकर विवाद में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। बुद्ध को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे तुरंत युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। जब बुद्ध युद्ध भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने दोनों राजाओं से पूछा, आप दोनों इस युद्ध को क्यों लड़ना चाहते हैं? पहले राजा ने कहा, ये नदी हमारे राज्य की है और मैं इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहता हूं। दूसरे राजा ने उत्तर दिया, नहीं, ये नदी हमारे राज्य की है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये नदी मनुष्य से अधिक मूल्यवान है? दोनों राजाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मनुष्य का जीवन नदी से अधिक मूल्यवान है। बुद्ध ने समझाया, यदि नदी आपसे अधिक मूल्यवान नहीं है तो अपने लोगों के जीवन को नष्ट करके इसे पाने का क्या अर्थ है? आपसी सहमति और करुणा से विवाद सुलझाना हमेशा बेहतर होता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बुद्ध शांति और सहअस्तित्व के पक्षधर थे। उन्होंने सिखाया कि आपसी संवाद और करुणा से किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं
केवल मानव समाज तक सीमित नहीं थी। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी दयालुता और आदर का संदेश दिया। बुद्ध ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने का महत्व समझाया। उन्होंने सिखाया कि हमें प्रकृति से केवल उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता है। अहिंसा का अर्थ केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, बल्कि सभी जीवों और पर्यावरण के प्रति दया का भाव रखना है। आज के समय में जहां पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं, बुद्ध की ये शिक्षाएं अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है। गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन में स्थायी शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करें और अशांत विचारों को छोड़ने का अभ्यास करें। पंचशील का पालन करें। सत्य बोलें, चोरी न करें, हिंसा से बचें और व्यसनों से दूर रहें। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने। अपनी इच्छाओं को सीमित करें। भौतिक चीजों के बजाय आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। समाज में समानता और शांति के लिए कार्य करें। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। उनकी शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का मार्ग दिखाती है। आज के तनावपूर्ण और अशांत युग में यदि हम बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन करें, तो न केवल हमारा जीवन शांत और संतुलित होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती है कि शांति का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सुखद, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें